बुद्धा's टीचिंग। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बुद्धा और बुद्ध के शिक्षाओं के लिए है। संक्षिप्त में बताता हूं कि इस दुनिया में, ये तथागत बुद्ध के उपदेश, इस दुनिया में ये अल्पायु क्यों होते हैं, दीर्घायु क्यों होते हैं, इंसान या प्राणी जल्दी क्यों मरते हैं और लंबे समय तक क्यों जीते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो दूसरे प्राणियों को दुख देता है, हिंसा करता है, मारता है, ऐसे लोगों का जीवन अल्पायु होता है। और जो प्राणियों को हिंसा नहीं करता, मैत्री करुणा रखता है, उन लोगों की जिंदगी लंबे हो जाते हैं। तो हमने भी मैत्री करुणा किया होगा, इसलिए हम अभी तक जिंदा है। और मैत्री करुणा करेंगे तो और लंबी समय तक जिएंगे। समझ में आए क्या? हाँ, तो वैसे ही तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, कोई ज्यादा ही बीमार क्यों होते हैं और कोई निरोग क्यों बनते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, जो इंसान मतलब चेतना से मैं उसको दुख दूंगा ही, वो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उसको ऐसा दुख दूंगा, ऐसा कष्ट दूंगा करके दुख देता है, कष्ट देता है, ऐसे लोग ज्यादा बीमार होता है। जो दूसरों को दुख देता है, शोषण करता है, ऐसे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और जो दूसरों को दुख कष्ट नहीं देता, हमेशा सबका मंगल हो, कल्याण हो सोचता है, ऐसे लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें बीमार पड़ना है या निरोगी होना है? निरोग होना है तो दूसरों को दुख कष्ट देना नहीं, द्यायचं नहीं। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है, जो कहते हैं ना, वाह कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है। और कोई दिखने में है कितना अगली है, कितना कुरूप है, कितना दुर्वर्ण है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो इसका कारण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, जो इंसान हमेशा चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, ऐसे लोग कुरूप दिखता है, घिनौना दिखता है। और जो चिड़चिड़ नहीं करता, जो गुस्सा नहीं करता, हमेशा शांति से लेता है, वो लोग सुंदर दिखता है। अब सुंदर होना है ना, तो चिड़चिड़ करायचे नहीं। हाँ, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आता है ना, गुस्सा आया तो गुस्सा आया समझो, प्रतिक्रिया मत करो, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई यहाँ बहुत ही धनवान है और कोई यहाँ दरिद्र गरीब है, इसका कारण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, जो इंसान दूसरों के हित और उपकार के लिए दान देता है, त्याग करता है, ऐसे लोग धनवान होता है, पैसे वाला बनता है। और जो दान नहीं देता, हमेशा मेरा मेरा, मुझे मुझे करके लोभी बनते हैं, लालची बनते हैं, ऐसे लोग गरीब और दरिद्र बनता है। गरीब बनना है क्या? धनवान बनना है क्या? हाँ, धनवान बनना है तो दान देना है। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो, अपने क्षमता से दान दो। जिसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, अपने खाने से एक निवाला भी निकाल के कीट पतंग को दान दिया ना, बहुत खाना हो जाता है उन लोगों के लिए। पर दान देना है, धनवान बनना है ना, दान देना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं,
कोई यहाँ जन्म से ही बहुत दुखी, दरिद्र, या समाज में जो मतलब एकदम नीच ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कुल में जन्म होता है। और कोई जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, बुद्ध कहते हैं, जो अहंकार करता है, जो अभिमान करता है, ऐसे अहंकार अभिमानी लोग दुखी, दरिद्र, नीच कुल में जन्म होता है। और जो अहंकार नहीं करता, जो घमंड नहीं करता, वो अच्छे कुल में जन्म होता है। अभी अहंकार कितना घातक है, क्या क्या होता है, ये पंडित जी ने उपदेश दिया ना। एक अहंकार की वजह से पूरा साकी कुल नाश हो गया, अहंकार। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, केवल एक अहंकार छोड़ दो, निर्वाण पहुंचाने की जिम्मा मैं लेता हूं। नहीं तो बुद्ध किसी को ऐसा जिम्मा नहीं लेता। इतना खतरनाक है अहंकार, इसलिए ये अहंकार को छोड़ना है। फिर अंत में बुद्ध कहते हैं, कोई यहाँ ज्यादा ही मूर्ख जैसा, जो कुछ भी नहीं समझता, मूर्ख जैसा क्यों? और कोई यहाँ विद्वान, स्मार्ट, सब समझता है, ऐसा क्यों होता है? तो बुद्ध कहते हैं, जो अच्छे अच्छे धम्म की बातें सुनता है, चर्चा करता है, जो अच्छे अच्छे धम्म की बातें सुनाने वालों के पीछे पीछे जाके संगत करता है, सुनता है, ऐसे लोग विद्वान बनता है। जो सीखता है वो विद्वान बनता है, और जो नहीं सीखता वो मूर्ख बनता है। क्या बाबा साहब जन्म होते ही बोधिसत्व बन के जन्म लिया क्या? बाबा साहब जन्म होते एकदम बड़ा बन के जन्म लिया क्या? उन समय में, उन अवस्थाओं में बाबा साहब का जन्म हुआ, मगर बाबा साहब ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई किया। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये उनका कर्म है। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए। तो हमें विद्वान बनना है कि नहीं? अच्छा स्मार्ट बनना है कि नहीं? तो उसके लिए धम्म की बातें बार बार सुनना है। विहार है, विहार में आना है, विहार में धम्म चर्चा करना है, धम्म देशना सुनना है। तो इससे हम भी विद्वान बनेंगे, हम भी ज्ञानी बनेंगे। तो इसलिए जीवन में जिसको जैसा बनना है उसके ही हाथ में है। कोई इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए उसको ही पढ़ना है, डॉक्टर बनना है डॉक्टर के लिए उसको ही पढ़ना है, वकील बनना है वकील के लिए उसको ही पढ़ना है, आईएएस बनना है तो उसके लिए भी उसी को पढ़ना है, और किसी को दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है तो दुख मुक्त निर्वाण के लिए भी उसी को करना है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।